नमस्कार और स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक पर बात करने जा रहे हैं जो महाभारत युद्ध के बिल्कुल शुरुआती पलों को पकड़ता है। पहला अध्याय, दूसरा श्लोक। जी हाँ, ये वो क्षण है जब सब कुछ शुरू होने वाला है और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि मैदान में क्या हो रहा है। बिल्कुल। ऊपरी तौर पर तो ये बस एक रिपोर्ट लगती है ना? पर इसमें गहरे मनोवैज्ञानिक संकेत छिपे हैं, खासकर दुर्योधन को लेकर। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसमें श्लोक है, उसकी शब्दार्थ है, सरल सा मतलब भी है और फिर उसका गहरा भावार्थ और हाँ, जीवन से जुड़े कुछ संदेश भी। सही। तो आज हमारा मकसद सिर्फ अनुवाद करना नहीं है, बल्कि उस पल की नब्ज पकड़ना है। कुरुक्षेत्र में खड़े दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था, वो क्यों इतना असुरक्षित महसूस कर रहा था, उसका पहला कदम क्या कहता है उसके बारे में। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये बात मुझे हमेशा से बड़ी दिलचस्प लगती है कि सोचिए, इतनी बड़ी सेना, 11 अक्षौहिणी, भीष्म, द्रोण जैसे महारथी, फिर भी युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? भीष्म के पास क्यों नहीं, जो सेनापति थे? हाँ, क्या राज है इसके पीछे? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले वो मूल श्लोक सुन लेते हैं, जैसा संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। बिल्कुल स्पष्ट। अब जरा इसके शब्दों को खोलते हैं, मतलब आसान करते हैं। संजय उवाच, ये तो साफ है, संजय ने कहा। दृष्ट्वा तु, देखकर, तो या उस समय देखकर। अब सवाल है किसे देखकर? तो वो है पांडवानीकम, पांडवों की सेना। अनीका मतलब सेना। अच्छा, पांडवों की सेना। हाँ, और कैसी सेना? व्यूढ़म, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ खड़ी हुई सेना नहीं, बल्कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से युद्ध के लिए एकदम तैयार, व्यूह रचना में सजी हुई। ओह अच्छा, व्यूह रचना में, यानी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड। बिल्कुल। फिर दुर्योधनः तदा, तब दुर्योधन ने क्या किया? आचार्यम उपसंगम्या, आचार्य के पास जाकर, उपसंगम्या मतलब नजदीक जाकर। आचार्य यहाँ मतलब द्रोणाचार्य? हाँ, संदर्भ से यही मतलब निकलता है, द्रोणाचार्य। और अंत में राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये वचन कहे। अच्छा, तो ये व्यूढ़म शब्द काफी वजन रखता है और ये राजा शब्द का प्रयोग भी, इस पर हम बाद में आएंगे शायद। तो इन सब को जोड़कर सरल सा मतलब क्या बनता है? हाँ, अगर सीधा सीधा मतलब देखें तो ये है, संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, उस समय पांडवों की सेना को युद्ध के लिए बिल्कुल ठीक तरह से व्यवस्थित यानी व्यूह रचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और उसने ये वचन कहे। ठीक है, अब सरल अर्थ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके गहरे भावों की तरफ। जो हमारे पास जानकारी है वो इशारा करती है कि पांडवों की सेना को व्यूढ़म मतलब सुव्यवस्थित देखकर दुर्योधन के मन में डर और एक तरह की इनसिक्योरिटी आ गई। अब ये बात थोड़ी चौंकाती है, क्योंकि कौरवों की सेना तो बहुत बड़ी थी, 11 अक्षौहिणी पांडवों की 7 के मुकाबले। फिर ये चिंता क्यों? क्या सिर्फ सेना को व्यवस्थित देखकर कोई इतना घबरा सकता है? यहीं पर देखिए, व्यूढ़म शब्द का असली मतलब समझ आता है। ये सिर्फ गिनती की बात नहीं थी। अच्छा, ये दिखा रहा था कि पांडवों की तैयारी कितनी पक्की है, उनका अनुशासन कैसा है, उनकी रणनीति कितनी साफ है और शायद उनके सेनापति धृष्टद्युम्न की कुशलता भी, जो द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे। हाँ, ये भी एक पैंच है। दुर्योधन ने शायद ये महसूस किया कि पांडवों की सेना भले ही कम हो नंबर में, पर उनकी क्वालिटी, उनका संगठन, उनका मोराल वो बहुत ऊंचा है। वो सिर्फ सैनिकों की भीड़ नहीं थी, वो एक सजीव सुसंगठित शक्ति थी। तो दिलचस्प बात यह है कि अपनी इतनी बड़ी सेना होते हुए भी दुर्योधन का आत्मविश्वास पांडवों की गुणवत्ता देखकर हिल गया। उसे अपनी संख्या का घमंड था, पर उनकी व्यवस्था देखकर उसे शायद अपनी ही तैयारियों में कोई कमी नजर आई, या शायद पांडवों के पक्ष में उसे धर्म की शक्ति दिखी जो उसे अंदर से परेशान कर गई। तो ये एक तरह से क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी वाली लड़ाई थी जो उसके मन में चल रही थी। हाँ, कह सकते हैं। और इसी उथल पुथल में वो एक और अजीब सा फैसला लेता है। वो सीधे भीष्म पितामह के पास नहीं जाता, जो कि सुप्रीम कमांडर थे कौरव सेना के। वो जाता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। ये चुनाव,
ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। हमें बताया गया है कि उसे मानसिक बल चाहिए था, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे स्ट्रैटेजी से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी उस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल। ये चुनाव उसकी उस वक्त की मानसिक हालत का आईना है। देखिए, भीष्म पितामह का मतलब था युद्ध कौशल, अनुभव, सैन्य नेतृत्व। हाँ, उनसे मिलने का मतलब होता कि भाई क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करना है, ऑर्डर्स लेना या देना। लेकिन द्रोणाचार्य वो गुरु थे, और हमारी परंपरा में गुरु सिर्फ सिखाते नहीं है, वो मुश्किल वक्त में सहारा भी देते हैं, मानसिक और नैतिक सहारा। सही बात है। तो ऐसा लगता है कि युद्ध की सच्चाई देखकर, पांडवों की संगठित शक्ति देखकर, दुर्योधन के अंदर का वो जो अहंकार था ना, वो शायद हिल गया। उसे उस वक्त किसी ऐसे की जरूरत महसूस हुई जो उसे सिर्फ मिलिट्री एडवाइस ना दे, बल्कि एक तरह से उसे वैलिडेट करे, उसे हिम्मत दे। हाँ, शायद एक आश्वासन कि तुम सही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, शायद यही कि गुरु उसके साथ है, उसका पक्ष सही है। पर यह भी तो सोचिए कि द्रोणाचार्य की स्थिति कितनी मुश्किल थी। वो तो पांडवों के भी गुरु थे, अर्जुन तो उनके सबसे प्यारे शिष्य थे। बिल्कुल। तो क्या दुर्योधन उनके पास जाकर उन्हें एक तरह से उनका फर्ज याद दिला रहा था, या कोई पुराना वचन? क्या ये सिर्फ सहारा मांगना था, या इसमें एक सटल प्रेशर डालने की कोशिश भी थी? ये दोनों का मिश्रण हो सकता है। देखिए, एक तरफ तो मुश्किल समय में गुरु याद आते ही हैं, खासकर जब अंदर से डर लग रहा हो। स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन की जो फितरत थी, उसे देखते हुए ये भी मुमकिन है कि वो द्रोणाचार्य को उनकी निष्ठा की याद दिला रहा हो। भैया, आप हस्तिनापुर का नमक खाते हैं, और शायद उनके बेटे अश्वत्थामा का वास्ता भी दे रहा हो, जो कौरव सेना में था। अच्छा, हाँ। मतलब ये पक्का करने की कोशिश कि गुरुजी पूरी ताकत से लड़ें। तो ये सहारा मांगने के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता था, गुरु को इमोशनली और कर्तव्य के नाम पर अपने साथ मजबूती से बांधने की कोशिश। अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये साफ दिखाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन के मन में शक और असुरक्षा आ चुकी थी, और वो बाहरी तौर पर आश्वासन और समर्थन जुटाने में लग गया था। स्रोत कहता है कि ये एक व्यंग्यात्मक संकेत है। ये छोटा सा शब्द इतना भारी कैसे हो गया? ये सिर्फ एक संबोधन था, या इसके पीछे गहरा मतलब था? देखिए, यहाँ उस वक्त के पॉलिटिकल रियलिटी समझना जरूरी है। सिंहासन पर कौन बैठा था? धृतराष्ट्र। दुर्योधन युवराज था। हाँ, सारी ताकत उसी के हाथ में थी प्रैक्टिकली, पर लीगली या फॉर्मली वो राजा नहीं था। सही। अब संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली थी और जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताने के लिए नियुक्त थे, उनका दुर्योधन को राजा कहना ये बहुत मायने रखता है। ये धृतराष्ट्र के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म, शायद चुभने वाला इशारा हो सकता था कि देखिए, आपका बेटा जिसे आपने इतना लाड़ प्यार दिया, वो खुद को राजा समझ बैठा है और उसी अहंकार में इस भयानक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ओहो, मतलब एक तरह से आईना दिखाना। हाँ, और ये दुर्योधन के सत्ता के लालच, उसके अधर्म और उसके इस भ्रम को भी दिखाता है कि वही असली शासक है। युद्ध के मैदान पर भी ये शब्द उसकी मानसिकता और उसके कामों के पीछे की असल वजह, मतलब उसकी बेगाम महत्वाकांक्षा की तरफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि कैसे शब्दों के छोटे छोटे चुनाव भी बड़े बड़े सच सामने ला सकते हैं। कमाल है। तो ये पूरा सीन पांडवों की व्यवस्थित सेना को देखकर दुर्योधन का डरना, उसका सेनापति ये बजाय गुरु के पास जाना, और फिर संजय का उसे राजा कहना, ये सब मिलकर दुर्योधन की एक खास तस्वीर बनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों से आज के जीवन के लिए क्या सीख या संदेश निकाला जा सकता है? इस बारे में क्या जानकारी है हमारे पास? जानकारी एक बहुत गहरा और यूनिवर्सल मैसेज देती है। वो ये कि जब कोई इंसान या कोई समूह धर्म के रास्ते से, मतलब नैतिकता, न्याय, सही आचरण के रास्ते से भटक जाता है, तो चाहे उसके पास कितनी भी बाहरी ताकत क्यों ना हो, कितने भी संसाधन क्यों ना हो, कितने ही लोग क्यों ना हो, उसके अंदर एक डर, एक इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है। अच्छा। दुर्योधन इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। इतनी बड़ी सेना, भीष्म और द्रोण जैसे महारथी, सब कुछ था, लेकिन पांडवों की धर्म पर आधारित सुव्यवस्थित सेना को देखकर उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। उसका अधर्म ही उसकी अंदरूनी कमजोरी का कारण था। उसका मतलब ये हुआ कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रस्में नहीं है, बल्कि सही नियत और सही काम, ये चीजें इंसान को अंदर से ताकत देती हैं। बिल्कुल। यहाँ धर्म का मतलब है सत्य, न्याय और अपना कर्तव्य निभाना। पांडव धर्म के पक्ष में थे। उनका मकसद न्याय संगत था, अपना खोया हुआ राज्य वापस पाना। और शायद यही धार्मिकता उनकी सेना की व्यवस्था, व्यूढ़म
और उनके सैनिकों के मनोबल में दिख रही थी। ये वो असली ताकत थी जिसे दुर्योधन ने महसूस किया और जिससे वो डर गया। दुर्योधन के पास बाहर के संसाधन थे, पर अंदर ही अंदर वो शायद जानता था कि उसका पक्ष अधर्म का है। यही ज्ञान, चाहे वो कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस, उसकी इनसिक्योरिटी का सोर्स था। तो ये हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों और हमारी नीयत का सीधा असर हमारी मानसिक शांति और आत्मविश्वास पर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। बाहरी दिखावा अंदर के खोखलेपन को छुपा नहीं सकता, खासकर मुश्किल वक्त में। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सच्ची शक्ति, टिकाऊ शक्ति सिर्फ भौतिक चीजों में, सेना में या सत्ता में नहीं है। वो धर्म, सत्य और नैतिक रास्ते पर चलने से जो अंदरूनी ताकत और आत्मविश्वास मिलता है, उसमें है। सही कहा। यही वो ताकत है जो हमें जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है। और दुर्योधन की कहानी इस सच का एक बड़ा पावरफुल सबूत है। चलिए इस पूरी चर्चा की खास बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर बात की। जी। हमने देखा कि कैसे पांडवों की सुव्यवस्थित सेना व्यूढ़म को देखकर दुर्योधन अपनी विशाल सेना के बावजूद डर गया, असुरक्षित महसूस करने लगा। हमने उसके सेनापति भीष्म की बजाय गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने के पीछे के कारणों पर सोचा। शायद उसे मानसिक और नैतिक सहारे की जरूरत थी, या फिर वो गुरु को अपने पक्ष में बांधने की चाल चल रहा था। हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं। फिर हमने संजय के राजा शब्द इस्तेमाल करने के पीछे छिपे व्यंग को समझा, जो दुर्योधन के अहंकार और अधर्म की ओर इशारा करता था। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी कि बाहरी ताकत चाहे कितनी भी हो, अगर रास्ता धर्म का नहीं है तो अंदर का डर और असुरक्षा बनी रहती है। असली शक्ति तो नैतिक बल में ही है। हाँ, और ये श्लोक हमें युद्ध के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण झलक देता है, वो भी ठीक कृष्ण और अर्जुन के मुख्य संवाद शुरू होने से पहले। ये हमें विरोधी पक्ष की मानसिकता दिखाता है और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। किसी भी संघर्ष में, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या बिजनेस कंपटीशन हो या कोई पर्सनल चैलेंज हो, उसमें सामने वाले की कमजोरियों, उसकी असुरक्षाओं और उसके डर को समझना कितना जरूरी है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब क्या विरोधी की इस अंदरूनी हालत को समझने से हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिलती है, या ये समझ हमें उस पूरी स्थिति को ज्यादा बड़े नजरिए से देखने और शायद झगड़े को सुलझाने के नए रास्ते खोजने में भी मदद कर सकती है? ये एक पेचीदा सवाल है। यकीनन विरोधी की कमजोरी जानना एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन अगर समझ गहरी हो तो शायद हमें ये भी दिखे कि डर और असुरक्षा अक्सर गलत कामों या गलतफहमियों से ही पैदा होते हैं। तो ये समझ हमें सिर्फ फायदा उठाने के लिए उकसा सकती है, या शायद ये हमें ज्यादा हमदर्दी से या ज्यादा रचनात्मक तरीके से रिएक्ट करने का मौका भी दे सकती है। ये तो फिर हमारी अपनी नैतिकता पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये आखिरकार हमारी अपनी नैतिकता और हमारे मकसद पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र में हर पात्र के सामने अपने चुनाव थे। इस पर सोचना यकीनन फायदेमंद है। बिल्कुल। देखिए, गीता के सिर्फ एक श्लोक ने हमें कितनी गहरी परतों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। सच में। इस गहन बातचीत में शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा उपयोगी और विचार जगाने वाली रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।